शबादब बामुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। मज़दूर फिर मारे गए। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है और मज़दूरों के पलायन का सिलसिला भी जारी है। सरकारों के लाख दावों के बावजूद, सैकड़ों रेलगाड़ियां चलाने के दावों के बावजूद, बसें चलाए जाने के बावजूद, क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाने के दावों के बावजूद, शेल्टर होम में रखे जाने के दावों के बावजूद मज़दूर सड़कों पर जा रहे हैं। चोरी छुपे मालवाहक ट्रकों में जा रहे हैं और ट्रकों पे जा रहे हैं तो उनकी मौत का सिलसिला भी जारी है। 3 अलग अलग घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में हुई। बिहार के नवगछिया में एक हादसा हुआ जिसमें 9 मज़दूरों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक ट्रक पर सवार प्रवासी मज़दूर अपने घर को जा रहे थे, लेकिन उन्हें मौत अपने साथ ले गई। 3 मज़दूरों की जान चली गई। एक और घटना महाराष्ट्र के यवतमाल में हुई, जहाँ झारखंड के मज़दूर ट्रक पर सवार थे। उनका ट्रक हादसे का शिकार होता है और जो मज़दूर घर के लिए निकले थे वो मौत के सफ़र पर निकल गए। 4 मज़दूरों की जान वहाँ भी चली गई। कई मज़दूर घायल हैं, उनमें से कुछ की हालत गंभीर भी है, लेकिन सरकारें फिर भी सीना चौड़ा करके दावा कर रही हैं। 56 इंच के सीने का दावा करते हुए कह रहे हैं कि हम मज़दूरों के लिए कोई अन्नपूर्णा योजना की बात कर रहा है, कोई अंत्योदय योजना की बात कर रहा है, कोई फ्री राशन देने की बात कर रहा है, कोई फ्री घर भेजने की बात कर रहा है। 1000 दावे, 1000 वादे, लेकिन मज़दूर सड़कों पर मरने के लिए मजबूर। बड़ा हादसा नवगछिया में हुआ, बिहार के नवगछिया में। उस बिहार में जहाँ 15 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है, जो अपने 15 साल के कार्यकाल का बखान आज भी इस कोरोना काल में भी ऐसे करते हैं मानो उन्होंने बिहार को एक जन्नत बना दिया। और जन्नत की हकीकत ये है कि 27 लाख मज़दूर अभी भी बाहर में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जो पलायन करके गए थे बाहर कमाने खाने। उस जन्नत से, उस नीतीश कुमार की उस जन्नत से, जो नीतीश कुमार के मुताबिक जहाँ सब कुछ दूध की नदियाँ बह रही हैं, उन मज़दूरों की पीड़ा नीतीश कुमार को बहुत देर में सुना। ऐसे भी उनकी अंतरात्मा तो पता नहीं कब से सोई हुई है। असच में कभी कभी ये लगता भी है कि इस तरह मज़दूरों की पीड़ा को देख के, मज़दूरों की मौतों को देख कर नीतीश कुमार जिस तरह से चैन से हैं, जिस तरह से उनके चेहरे पे कोई बहुत ज़्यादा शिकन नहीं है, मज़दूरों की पीड़ा उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है, तो लगता है कि वो चैन से भी सोते होंगे, सुख की नींद सोते होंगे कि मज़दूर मर रहे हैं, मरने दें, अपना तो काम सत्ता की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे। जिस तरह से कई बार लगता है कि बिहार की सरकार, बिहार के मंत्री, बिहार के सांसद, 40 सांसद हैं एनडीए के, पता नहीं कहाँ हैं वो। 2 मंत्री जिनको बिहार का जिम्मा दिया गया है, दिल्ली से बैठ के सब कुछ, रविशंकर प्रसाद और रामविलास पासवान दिल्ली से ही बैठ के सारा जोड़ घटाव करने में लगे हुए हैं। भले भाजपा उनकी सहयोगी तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हों कि युवराज दिल्ली में बैठ के प्रवासियों की चिंता कर रहे हैं। रामविलास जी के युवराज भी तो दिल्ली में बैठ के, युवराज यानी चिराग पासवान दिल्ली में ही बैठ के तो प्रवासियों की चिंता कर रहे हैं। जेडीयू को या भाजपा को इस परिवारवाद का पर कोई कटाक्ष नहीं है, कोई मलाल नहीं है, क्योंकि उनके नेता तो दिल्ली में बैठ के प्रवासी खेल कर मान बैठे हैं और चैन की नींद सोते हैं कि मज़दूरों का हमने भला कर दिया। नींद अगर आती होगी आपको चैन से, मुख्यमंत्री जी, जदयू और भाजपा के मंत्रियों को, लोजपा के मंत्री और नेताओं को थोड़ी सी नींद उन मज़दूरों की आंखों में भी दी थी, जो पता नहीं कितने दिनों से पैदल सड़कों पर चल रहे हैं और बेमौत मारे जा रहे हैं। तो नवगछिया में 9 मज़दूरों की मौत हो गई।
हो सकता है कि आंकड़ा और बढ़े। लगातार सड़कों पर मजदूर मारे जा रहे हैं और सरकारें हैं कि भाई इससे नीतीश कुमार की न अंतरात्मा जाग रही है, न नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत का वही सपना कहीं दिखाई दे रहा है। सचमुच एक शातिर समय के एक ऐसे शातिर दौर से हम गुजर रहे हैं जिस सरकारें मजदूरों की बेबसी बेहसी को देखते हुए चैन की नींद सोती। उन्हें उनकी चिंता नहीं है। चिंता होती तो सड़कों पर राहुल गांधी की बजाय, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बजाय सरकार के लोग भी आते और राहुल गांधी पर व्यंग नहीं करते। लेकिन सरकारें हैं, सरकारें चलती रहेंगी क्योंकि सत्ता में बैठे अभी 1-2 का 4 और 4-2 का 1 कर रहे हैं। अगर फिल्म की भाषा में बात करें तो नवगछिया में मारे गए मजदूरों की पीड़ा को नीतीश कुमार 4-4 लाख के मुआवजे से भले कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश करें, लेकिन जो मज़दूर मारे गए उनके परिवार के आंखों से बहते आंसुओं में उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है। नीतीश कुमार लाख कहें कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ गुडी गुडी है, बिहार एक जन्नत बन गया है, लेकिन मज़दूरों की पीड़ा उन्हें नज़र नहीं आती। उन्होंने ही पिछले चुनाव में बिहार में बहार है का गाना दिया था। अगर बिहार में ये बहार होती तो लाखों मजदूर पलायन करके दूसरे राज्य प्रदेश में रोज़ी और रोटी के जुगाड़ में नहीं गए होते। लेकिन नीतीश कुमार जी 15 साल से वहाँ सत्ता में हैं। हो सके ठीक रहा वो 15 साल और पीछे की सरकार पे फोड़ दें, लेकिन अपनी वो बच नहीं सकते। अपनी कमज़ोरियों सत्ता में बने रहने के लिए जितने तकड़म उन्होंने किए, अगर थोड़ा सा भी तकड़म मज़दूरों को राहत पहुंचाने के लिए क्या होते तो कईयों मज़दूरों की आंखों में खुशियों की चमक दिखाई देती। 9 मज़दूर जो आज के नवगछिया में मारे गए हैं वो मारे नहीं जाते तो सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, मज़दूर मारे जा रहे हैं, सरकारें बेहिस अपना काम अपने तरीके से किए जा रहे हैं। मज़दूर, प्रवासी मज़दूर, गरीब, किसान उसके एजेंडे में कहीं ऊपर है ही नहीं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और राजद दोनों ने नवगछिया के हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी मारे गए मज़दूरों के परिवार के प्रति शोक जताते हुए उन्हें 10-10 लाख के मुआवजा देने की मांग की है। तो तेजस्वी यादव ने सही सवाल उठाया है, कहा कि रोज़ सड़कों पर मज़दूर मारे जाने के लिए भी शब्द हैं। सही है कि मज़दूर सड़कों पर मरने के लिए अभी शब्द छोड़ दिए गए हैं। कहीं मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर जाती है, कहीं गाड़ियाँ उन्हें मार कुचल के चली जाती है, कहीं ट्रक पलटने से वो मारे जाते हैं। मज़दूर मर रहे हैं, सरकार मस्त है, गदगद है, जनता भले पस्त हो। तो सवाल मज़दूरों का भी है, गरीबों का भी है, किसानों का भी है। सड़कों पर चलते हुए मज़दूरों की सुध आखिर कौन लेगा? नीतीश कुमार को भी ये सोचना है और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार को भी, जिन्होंने अब तक मज़दूरों के हितों को लेकर बहुत कुछ नहीं किया है। थोड़ा बहुत आटे में नमक जैसी बात हो तो हो, लेकिन कायदे से देखा जाए तो मज़दूर भूख से कुचल कर सड़कों पर मरने के लिए अब शब्द छोड़ दिए गए हैं। सरकारें दूर खड़ी तमाशा देख रही है। मज़दूरों की मौत पे कहीं कोई आंसू उसकी आंखों में नहीं दिखाई देती है। कहकहे लगा रही है, सत्ता दूर बैठी कहकहे लगा रही है, क्योंकि वक्त सत्ता के साथ हमेशा नहीं लगा रहता है। अभी सत्ता के साथ सब कुछ चल रहा है, लेकिन सत्ता कल कौन सा खेल दिखाएगी, ये मज़दूर कल कौन सी करवट लेंगे, ये मज़दूर जानते हैं। यह वक्त
सरकारों को इस पे सोचना चाहिए। कहकहा लगाना, मज़दूरों का मजाक उड़ाना, विपक्ष का मजाक उड़ाना सत्ता का एक तरीका बन गया है। आज सत्ता विपक्ष का उपहास उड़ाकर मज़दूरों के साथ में खड़ी दिखाई दे रही है, न किसानों के साथ। कॉरपोरेट घरानों को कर्ज ज़रूर बांट रही, लोन मेला लगाकर कर्ज ज़रूर बांट रही है, लेकिन मज़दूरों की आंखों से आंसू पोंछने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं कर रही हो। ये पीड़ा हम तमाम लोगों की है, आपकी भी होगी, और आपको भी ये सोचना चाहिए कि क्या सचमुच मज़दूरों की यही नियति है। अगर आप भी सोचते हैं कि नियति मज़दूरों की नहीं है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर